पहलगाम घटना घटित हुई, जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियां जो हैं, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई, उसके एजेंटों के द्वारा कहीं ना कहीं ये सूचनाओं को इकट्ठा किया गया। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसने उस घटना के अंजाम का बदला लिया। तो खुफिया एजेंसी भारत की रा है और पाकिस्तान की आईएसआई। हर देश के पास अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अपने दुश्मन देशों में कुछ सीक्रेट एजेंट रखते हैं वो लोग, जो एक खुफिया एजेंसी के नीचे काम करते हैं। जैसे भी ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा गया, ऐसे कई जो एजेंट हैं उनको पकड़ा गया। और इन दिनों जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से खुफिया एजेंट की चर्चा चारों ओर हो रही है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यह खुफिया एजेंसी अमेरिका के लिए काम करती है और इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई। एक मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये इजराइल के दुश्मनों को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर मारती है। हर देश अपने दुश्मन देश से सावधान रहना चाहता है और इसलिए खुफिया एजेंसी के माध्यम से अपने आप को और मजबूत करता है। भारत की खुफिया एजेंसी रा, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी शुरुआत 1965 भारत पाक युद्ध के बाद 1968 में की गई थी। MI6 ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी है, जिसका नाम सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS है। ISI, इसकी शुरुआत आज़ादी से पहले यानी कि 1948 में हुई थी और ये एजेंसी दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए जानी जाती है और ये पाकिस्तान की है एजेंसी। फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, इस लिस्ट में 6वें नंबर पर रूस की खुफिया एजेंसी, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और ये दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, चीनी खुफिया एजेंसी, जो 1 जुलाई 1983 को इसकी स्थापना हुई। डायरेक्शन जनरल लॉ सिक्योरिटी DGSE, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की खुफिया एजेंसी है। ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज 9वें नंबर पर है और 10वें नंबर पर जर्मनी की BND जो खुफिया एजेंसी है ये है। ये खुफिया एजेंसियां अपने दुश्मन देशों में एजेंट भेजती है और उन एजेंटों की मदद से वहाँ की जितने भी प्लेसेस होते हैं, वहाँ की जो कह सकते हैं सीक्रेट को जानने के बाद में अपने यहाँ अपने प्रशासन को, अपने सैनिकों को मजबूत करने के लिए वहाँ की सीक्रेट, वहाँ का भेद देती हैं और इसके बाद वो लोग एक्शन लेते हैं। जैसा हम लोग पहलगाम घटना जो हुई भारत में, वो इसी माध्यम से हुई। ISI के एजेंट जो है उनके माध्यम से ऐसा हुआ और हम लोग ने उसका सामना किया और कई निर्दोष बेचारे मारे गए। इसके बाद हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया और जवाब दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।